मैंने 2 दिन पहले ओला कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे। सारी गलती तो काफ़ी इसमें मेरी है और लेकिन कंपनी की भी है। तो मैं ये बताता हूँ कि भाई ये जो गलती मैंने करी है आपको ना ना करनी हो कि आप इसका ऐसी गलतियों से आप भी बचो, क्योंकि मैं तो घर बैठा हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले जब ओला कंपनी का शेयर 60 रुपये चल रहा था, तो ये ऊपर जाना शुरू हुआ, 62, 63, 64 हो गया। तो मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर 65 का हुआ, 66 का हुआ, 67 का हुआ, फिर अल्टीमेटली 70 रुपये का हो गया। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने जो एक बंदा है मेरे को एडवाइज करता है, उसको मैंने पूछा कि हाँ ले लो, कोई बात नहीं है, और बढ़ता जाएगा। ये तो 160 तक जाएगा। तो मैंने कहा 70 रुपये में तो फिर कोई गलत सौदा नहीं होगा। कहना नहीं, गलत तो नहीं होगा, बाकी पता नहीं, अपना देख के चलो भाई। मैं तो समझता हूँ कि मैंने भी दे रखे है, और लेकिन ये 160 तक जाएगा। मैंने कहा चलो, ये बंदा इसने एक्सपेरिमेंट कर रखे सारे, काफ़ी वो शेयर मार्केट का नॉलेज है उसको। तो मैंने उसकी बात मानते हुए 1,000 शेयर यानी कि 70,000 रुपये खर्च करके ले लिए। दोस्तों, जैसे ही मैंने 1,000 शेयर लिए 70,000 रुपये के, उसका रेट 70 रुपये 700 रुपये हो गया। 70 रुपये 70 पैसे हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ, यानी कि मेरे को 600-700 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा काम है और कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे हो जाएगा। तो मेरी जो खुशी थी जल्दी ही वो एकदम, मैं बड़ा खुश हुआ लेकिन मेरी जो जल्दी थी वो कुछ ही पल की थी। उसके बाद वो शेयर डाउन जाना शुरू हुआ, 69 हो गया, 8 हो गया। मैंने कहा ये तो डाउन जा रहा है, इसको बेच दूँ, निकल जाऊँ। तो वो कहने लगे भाई साहब अभी ना निकलो, ये ट्रे जो एक ये होते हैं ऑपरेटर, ये ट्रैप लगाते हैं, पहले आपका नीचे कर देंगे, फिर आप बेच दोगे, फिर आप ये निकल जाओगे तो ये ख़रीद लेंगे। तो इसलिए ये ट्रैप है, आप इसमें फंसो ना, आप ना बेचो ना, रखी रखो। ये पक्का 160 रुपये का हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगला कह रहा है। मैंने रखी रखा। दोस्तों, करते कराते क्या हुआ कि जो शेयर था वो 60 रुपये का हो गया। मतलब कि एक बार तो 59 का हो गया। यानी कि मेरे को सीधा सीधा 10,000 रुपये जो मेरा था नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं, बैठा हूं। तो अभी आज मैंने सोचा चलो मंडे को, मेरे जो एडवाइज़र था, जैसा कि मैंने बताया, उसने मुझे कहा कि भाई आपने ऐसे करना, मंडे को ये शेयर उठ जाएगा और ये 80-90 रुपये हो जाएगा, और फिर उठता हुआ 160 तक पहुँच जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। अभी कल मैं संडे के वाले दिन, सैटरडे संडे वाले दिन एक यूट्यूब देख रहा था। उसने बताया कि ये जो कंपनी है फ्रॉड है, इसका जो मालिक है भवेश अग्रवाल उसका नाम है, वो भी फ्रॉड है। उसने पहले ओला कैब है, ओला टैक्सी नहीं होती, उसमें से पैसे कमाए। उसकी ना था कोई अपनी टैक्सी, ना कोई उसका अपना कोई लेना देना। और वो जो टैक्सी की, ओला की बुकिंग हम लोग कराते थे, उसमें से वो 2-2 रुपये करके उन्हें बहुत ही करोड़ों अरब रुपये कमा लिए। और फिर उसने ओला कैब की, वो ओला कैब तो चल ही रही है। अभी उसने ये शुरू कर दी दूसरी कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसमें स्कूटर बना दिए, उसकी बुकिंग कर दी 500 रुपये की। जो स्कूटर लेगा, अभी जो स्कूटर बुक कराना चाहता है 500 रुपये में करा सकता है। लोगों ने सोचा 500 रुपये देके स्कूटर बुक करा देंगे, मिल जाएगा। वो साल भर मिला नहीं। वो 500-500 रुपये में कई लाख लोगों ने, 8 लाख लोगों ने बुकिंग करा दी। 8 लाख लोगों ने बुकिंग इसलिए करा दी कि जो उनके ओला कैब के जो कस्टमर है, उन वो तो उनके पास थे ही। उन्होंने सबको मैसेज कर दिया, अभी अगर आपने स्कूटर बुक कराना तो करा दो 500 रुपये दे के। तो सब ने सोचा कि भाई चलो 500-500 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बुकिंग करा दी, 8 लाख स्कूटर बुक हो गया। वो सारा पैसा 1.5 साल 2 साल यूज़ करते रहे। अभी 25,000 करोड़ रुपये लगा के अपनी कंपनी खड़ी कर दी। अब जो स्कूटर था, जल्दी जल्दी किसी कंपनी को, यूरोप की कोई हॉलैंड की कंपनी को ख़रीदा, जो कि फेल हो चुकी थी, उनकी कंपनी को टेक ओवर करके उन्होंने एक स्कूटर बना रखा था। इन्होंने सोचा अच्छा ये कंपनी में रेडीमेड मिल गई, स्कूटर भी रेडीमेड मिल गया। इन्होंने जल्दी जल्दी में वो स्कूटर को, उस स्कूटर समेत ही, सैंपल समेत ही कंपनी खरीद ली, और उसी के स्कूटर बनाने शुरू कर दिए। वो स्कूटर जो था वो इंडियन के रोड कंडीशन के मुताबिक तो टेस्टेड था नहीं, वो फेल हो गया। वो रोड पर चलता ही नहीं है, ना उसकी ब्रेक लगती है, ना उसका हॉर्न बजता है। अच्छा, ना ही उसकी कोई चाबी है उसको स्टार्ट करने की। उसके अंदर बहुत सारी मतलब के अनगिनत प्रॉब्लम है। जो भी बंदा स्कूटर लेके जाता है, तीसरे दिन ही वो ख़राब हो जाता है। तो यानी कि उन्होंने टेस्ट करने से पहले पहले ही जल्दी जल्दी में पैसा कमाने की होड़ में, को पैसा कौन सा उनका अपना था, वो तो पैसा लोगों ने 500-500 रुपये करके 8 लाख बंदे ने बुक करा रखा था।
तो खैर एनीवे अभी कंपनी फेल हो गई है। अब फिर इन्होंने बड़े फ्रॉड करने शुरू कर दिए, झूठ बोल ले, पीछे से लोगों को लुभाने के लिए बोल दिया कि हमने इस महीने में 25,000 स्कूटर बेचे। तो जब इंक्वायरी करी लोगों ने या गवर्नमेंट ने चेक करा तो उन्होंने कहा बनाए थे 8,000। मतलब ऐसे झूठी कंपनी है, झूठे बंदे हैं, झूठे मालिक हैं। तो पता लगा कि 8,000 तो बनाए थे और स्टेटमेंट इशू कर दी प्रेस में कि 25,000 बनाए हमने। तो फिर उन्होंने पूछा लोगों ने भी, तुमने झूठ के बोला? कहते हमने तो 25,000 बनाए थे, हमारे डीलरों ने बेचे नहीं। यानी कि किसी तरीके से बात को कवरअप कर लिया। तो मतलब कि ये फ्रॉड कंपनी है। कल एक नया फ्रॉड इसका समझ आया। ये सारी बातें मैं तभी समझा रहा हूँ कि जो मेरा 10,000 रुपये अब नुकसान हो गया है, हो सकता है नुकसान मेरा बढ़ जाए, यानी कि 60 का हो गया है। अभी मुझे ये लगने लग गया है, मेरे को रात को सपने आने लगे हैं कि ये सारी स्टोरियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ कि फ्रॉड कंपनी का मुझे पता लगा सैटरडे संडे को। गलती मेरी ये है कि मुझे ये शेयर खरीदने से पहले इस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए थी कि कंपनी का बेस क्या है, कैसे ये कंपनी शुरू हुई, क्या ये काम कर रही है, कितने फ्रॉड है पहले कर चुकी है, नहीं कर चुकी, जो कि मैंने नहीं करा है। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोग के साथ ऐसा ना हो। आप भी जब कोई शेयर खरीदो उस कंपनी की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन ऐसे करनी है जैसे कि कोई बंदा, आप ये नहीं सोचना कि मैं 1,000 शेयर खरीद रहा हूँ। आपने ये समझना है हमने कि हमने पूरी कंपनी खरीद रहे हैं। ये सोचना है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ऐसे सोचना है। खैर चलो, अभी मैं बताऊं कि अभी मेरे नुकसान हुआ, मैंने सोचा रिकवर हो जाएगा। रिकवर क्या होना, उसके फ्रॉड बाई फ्रॉड, डेली नए तो नवा फ्रॉड आ रहा है। कल एक नवा फ्रॉड और आ गया कि इनके ऑडिटर जो है उन्होंने इनका अकाउंट चेक करा तो कोई एंट्री थी जो इन्होंने लिख रखी थी अपने ऑडिटर रिपोर्ट में लिख रही 360 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदा, जबकि खरीदा 320 करोड़ का। वो सारियाँ रिपोर्ट जो है, वो सारी ये जो रिपोर्ट है फ्रॉड वाली, ये भी मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करता हूँ, आपने देख लेना कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो दोस्तों ये नटशेल बात यही है कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई जो गलती मैंने करी कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करो। क्योंकि एक मैं वीडियो सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, बहुत बड़ा एक फेमस बंदा बल्कि शेयर ब्रोकर है, उसका नाम है विजय केडिया साहब। विजय केडिया जो है वो कलकत्ता में शेयर मार्केट के फार्म बेचा करता था। ये छोटा लड़का था, जैसे वो फार्म बेचते थे पुराने ज़माने में, आजकल तो फार्म आते ही नहीं, जो भी नया आईपीओ निकलता था वो मतलब कि बेचारा, वो ढेर लगे होते थे फार्मों के तो बेचता था फार्म। वो बंदा अभी 2,000 करोड़ का तो कम कहूँगा मैं, वो 10,000 करोड़ का मालिक है। हाँ, विजय केडिया की बात मैं ये कर रहा था कि विजय केडिया ने ये कहा कि भाई कोई शेयर खरीदने से पहले उसकी कम से कम 72 घंटे, यानी कि 3 दिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर आपने थोड़े से शेयर लेने हैं, जैसे 100-200 शेयर लेने हैं या 1,000 तक लेने हैं, 10-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है, लाख रुपए से नीचे नीचे है, अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कम से कम 6 महीने करो। तो दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। ये जो मैंने तो एक सबक मिल गया कि जो मैंने 10,000 रुपये नुकसान कर लिया, लेकिन मुझे कभी वो विजय केडिया की बात के ऊपर अमल करना चाहिए कि उसने कहा था कि भाई, उसकी मैं सुनी थी बात, उस वक्त मैंने सुना और सोचा कि हाँ वाकई ये विजय केडिया साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी मैंने उस वक्त सोच लिया था कि जैसे मैं शेयर कोई ख़रीदूँगा तो उसकी कम से कम 6 महीने इन्वेस्टिगेशन करूँगा। 6 नहीं तो 2 महीने करूँगा, 3 महीने करूँगा, या कम से कम अगर कोई मुझे बंदा बोलेगा कि भाई ये शेयर ले लो, ये 10 रुपये वाला, ये 70 रुपये वाला शेयर जैसे ओला कंपनी का, अब मुझे बंदे ने बोला कि 160 रुपये हो जाएगा, लेकिन मेरे को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, 2 दिन 3 दिन, कम से कम 72 घंटे तो मैं करता। तो 72 घंटे में वो शेयर 60 रुपये का हो गया तो फिर मैं ऐसे बड़े नुकसान से बच जाना था। सो दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाई है आपको, ये जो वीडियो है इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है। आपने ये वीडियो को इसकी कोशिश करना कि आपने जो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे दो, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि हाँ ठीक है, फिर मैं और 1-2 वीडियो और भी बनानी चाहता हूँ। तो फिर तभी बनाऊँगा अगर आपका कोई रिस्पांस आएगा कि हाँ आपको ये वीडियो में कि आपको शिक्षा क्या मिली या नहीं मिली, या ये वीडियो यूज़लेस है। थैंक यू।